वीडियो आप देख रहे हैं जी, ये कुछ यूट्यूबर्स हैं जिनका टारगेट पाकिस्तान को बदनाम करना है। पैसे की खातिर ये वो लोग हैं जिनका दीन, ईमान, मज़हब सिर्फ और सिर्फ पैसा है। ये लोग किसी को भी बेच सकते हैं, माँ को बेच सकते हैं। वतन एक माँ ही होती है, धरती माँ होती है, ये उसको भी बेचते हुए शर्म महसूस नहीं करते। इनकी ए से लेकर जेड तक जितनी भी आप वीडियोस देखेंगे 90% इनकी जो वीडियोस हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ हैं। कंपैरिजन कर रहे हैं, इंडिया ये फ़लाँ चीज़ इंडिया से बेहतर है, इंडिया में है पाकिस्तान में नहीं है, फ़लाँ चीज़ इंडिया में है पाकिस्तान में नहीं है। तो ये सोचने वाली बात भी है और अफसोस करने वाली बात भी है कि पाकिस्तान में रहते हुए लाहौर में लिबर्टी मार्केट के करीब अक्सर आपको ऐसे यूट्यूबर कंटेंट लिए फिर नज़र आएंगे कि हमारे पास एक नया कंटेंट है। हालांकि 100% चांसेस ये हैं कि इनको उधर से फंडिंग होती होगी कि इस ट्रेंड को जो ना चलाएँ, फ़लाँ तरीके से पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश करें, या लड़कियों को पूछेंगे कि आप भारतीय मर्दों से शादी करेंगी या नहीं करेंगी, करना पसंद करेंगी या नहीं करेंगी। तो मसला ये है कि क्या इन लोगों को क्यों नहीं पकड़ा गया, इन लोगों पर तवज्जो क्यों नहीं दी गई? कब तक हम आंखें बंद किए खामोशी से ये मामला देखते रहेंगे? इन लोगों को अपनी गिरफ्त में लेना चाहिए। ता वक्त ये कि कहीं ऐसा कोई ब्लंडर ना कर दें कि जिससे पाकिस्तान का भी नुकसान हो और हमारी आवाम का भी नुकसान हो। और फिर उन लोगों पर हैरानगी है जो इन लोगों को इंटरव्यूज़ देते हैं, इन लोगों को तो उधर ही जनाब फैंटी लगा देनी चाहिए थी कि तुम हमारे मुल्क के खिलाफ बकवास कैसे कर रहे हो। तुम्हें अगर इंडिया से इतनी मोहब्बत है तो इंडिया में दफ़ा हो जाओ, यहाँ क्या करने आए? तो लिहाजा ऐसे लोगों को भी नज़र रखें। सिर्फ ये ना करें कि बस जनाब चंद व्यूज़ की खातर, चंद लाइक्स की खातर जनाब अपने पाकिस्तान को बदनाम करते फिरें। अपनी तवज्जो जो है वो अपने काम पर भी ज़रूर रखें, लेकिन ऐसे जो गद्दार लोग हैं, मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, या जो इस तरह के चैनल्स बना के अपने तौर पे वो पाकिस्तान को बुलंद करना चाहते हैं, नाम लेते हैं जब पाकिस्तान की बेहतरी का काम कर रहे हैं, जबकि उनके अंदर जहर भरा हुआ है। पहले वक्तों में उधर से लोग आ जाते थे, जब इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी, तो वो हम देखते थे कि वो अटैक वगैरह करते थे, इधर पाकिस्तान को कमज़ोर करने की साजिश करते थे। लेकिन अब ज़रा एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है, अब उन्होंने कोशिश की है कि अपने बंदे ना भेजें, इधर से बंदे हायर करके इनके बूथे में डॉलर फेंक दें, इनके मुंह में डॉलर डाल दें, बस फिर इनसे माँ खरीद लें, बहन खरीद लें, इनसे वतन फरोशी का जो भी काम लिया जा सकता है वो ले लें। अवामी तौर पर इसका बायकॉट होना चाहिए। ऐसे लोगों को जहाँ आप देखें कि जो भारत की बात करे, पाकिस्तान को नीचे दिखाने की कोशिश करे, बिल्कुल आपको एक राइट है आपको एक मुहिब्बे वतन के तौर पे खूब इनकी शतरोल करें और फिर इनके खिलाफ कार्रवाई भरपूर तरीके से करें, ताकि इनको देख के कोई और जो है वो गंदा कीड़ा मार्केट में आके अपने अंदर का जहर ना निकालता फिरे। अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है, अव्वल आखिर ज़िंदगी के हर सांस तक जो कुछ मर्जी होगी, हम पाकिस्तान के ऊपर किसी दूसरे मुल्क को नहीं देख सकते कि फलां जो वो हमारा दुश्मन हमसे बेहतर है। होगा तो हो, हम अपने घर में रह रहे हैं, हमें अपना घर ठीक करने की ज़रूरत है, हमें अपनी एजुकेशन ठीक करने की ज़रूरत है, हमें अपना अखलाक ठीक करने की ज़रूरत है, ईमानदारी अपने अंदर लाने की ज़रूरत है, अपने काम को रिश्वत से पाक करने की ज़रूरत है। ठीक है, हम मानते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब जनाब कोई बंदा अपने अंदर का जहर हमारी कमज़ोरियों के ऊपर पाँव रख के अपने अंदर का जहर जनाब मार्केट में फैलाता फिरे। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल इनका बाइकआउट भी करें, ऐसे चैनल्स का भी बाइकआउट करें और उनको रिपोर्ट भी करें, ताकि ये लोग अपने विरुद्ध नाक अंजाम को पहुँचें।